हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी कहते हैं। तो सीओपीडी होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल लंग्स है और ये आपका सीओपीडी लंग्स है। तो सीओपीडी में जो एयरवे होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकस ब्लॉकेज होने लगता है। जो आपका एल्वोलर है उसको क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके कॉमन कॉज क्या क्या होते हैं? स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स और जेनेटिक्स। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रोनिक कॉफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, फैटिग, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। अब सीओपीडी का डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या क्या होता है। सीओपीडी इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग्स डिजीज विथ परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन that is not fully reversible. Includes chronic bronchitis, emphysema. टाइप्स ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी के दो टाइप्स होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसेमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ, एक्सेस म्यूकस, एयरवे नैरोइंग। इम्फाइसेमा, एल्वोलाई डिस्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, हाइपर इन्फ्लेमेशन। जब एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और जब आपका एल्वोलाई में डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसको क्या कहते हैं? इम्फाइसेमा। नाउ कॉज और रिस्क फैक्टर। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आपका? स्मोकिंग, देन एयर पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डस्ट, बायोमास फ्यूल स्मोक, जेनेटिक फैक्टर, रिकरेंट इन्फेक्शन। अब सीओपीडी का पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। जब एयरवे में इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो जो आपका म्यूकस सिक्रीशन होता है वो क्या होने लगता है? ज़्यादा होने लगता है। जब म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो जो आपको ब्रोंकियल ट्यूब है वो क्या होने लगेगा? नैरो होने लगेगा। तो ब्रोंकियल नैरोइंग। जब ब्रोंकियल ट्यूब नैरो होगा तो जो आपका एल्वोलाई है उसमें क्या होने लगेगा? डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। तो एल्वोलाई डिस्ट्रक्शन। जब एल्वोलाई डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो रिड्यूस्ड गैस एक्सचेंज, जिससे हाइपोक्सिया, हाइपर कैपनिया होता है। नाउ क्लिनिकल फीचर ऑफ सीओपीडी: क्रोनिक कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, फैटिग, साइनोसिस, बैरल चेस्ट। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है सीओपीडी के पेशेंट में? रिस्पायरेटरी फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉर पल्मोनले, निमोनिया, रिकरेंट इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन: सीओपीडी के केस में आप क्या क्या इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं? स्पायरोमेट्री, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसमें आप क्या क्या देखेंगे? जो आपका FeV1 होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। कितना? 70% से कम होता है। आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, जिसमें आप लंग्स क्या कैसा रहेगा? आपका लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड रहता है, डायफ्राम फ्लैटेंड रहता है। आप CT स्कैन करवा सकते हैं, ABG करवा सकते हैं और CBC करवा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट: आप क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीओपीडी के केस में? पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड सेकेंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड पॉल्यूशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट। ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप ब्रोंकोडायलेटर के साल्बुटामॉल, इप्राट्रोपियम और थियोफाइलिन ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। आप स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड। आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ इंक्रीज स्पूटम, पुरुलेंट स्पूटम या फीवर रहे, तब आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इन सीवियर हाइपोक्सिया। नर्सिंग मैनेजमेंट: मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, सेमी फाउलर पोजीशन, नेबुलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी। प्रिवेंशन: वियर ए प्रोटेक्टिव फेस मास्क, लिव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन, गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू एंड pneumonia. Thank you.